नमस्कार, nishammadalika.com में आपका स्वागत है। बेसन के लड्डू और बर्फ़ी बनाने में सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिक्कत आती है? कभी आपने ऐसा सोचा है कि बेसन, चीनी और घी मिलाकर एक डब्बे में रख दें और वो अपने आप भुन जाए और फटाफट बर्फ़ी बना लें? क्या ऐसा हो सकता है? आज हम बेसन की बर्फ़ी और मलाई लड्डू इसी तरह से बनाएंगे, डब्बे में रख के। तो शुरू करते हैं। ये 1.5 कप बेसन वज़न में 175 ग्राम। इसे छान लेते हैं ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। ये 1 कप शुगर पाउडर वज़न में 150 ग्राम। इसे भी छान कर ले लेते हैं और इसे तो आप अपनी पसंद से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हटा दीजिए। अब मिलाएंगे इसमें घी। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी है, मेल्ट कर लिया है, वज़न में 130 ग्राम। अब इन्हें अच्छे तरीके से मिला दीजिए। ये ऐसे मिल गए, डोसा बन गया है। अब एक डब्बा ले लीजिए। डब्बा इतना बड़ा लीजिए जो आपके कुकर में आ जाए। अभी एकदम नए तरीके से बर्फ़ी बन रही है। आपका टाइम बहुत कम लगेगा, मेहनत बहुत ही ज़्यादा कम लगेगी। एक जैसा करके डब्बे को बंद कर दीजिए और अब आइए गैस के पास। अब इस डिब्बे को हम कुकर में रखेंगे। कुकर के अंदर जो स्टीम बनेगी उसके तापमान से इसके अंदर का आटा एक जैसा भुनता रहेगा। इसके अंदर ना पानी जाएगा ना स्टीम जाएगी, सिर्फ गर्मी जाएगी। और इसमें कोई भी इस तरह का ढक्कन या जाली स्टैंड डाल दीजिए। इसमें लगभग 2 कप पानी डाल दीजिए और ये डब्बा कुकर के अंदर इसी ढक्कन के ऊपर लगा दीजिए आराम से। और अब कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए और 1 सीटी आने तक कुक कर लीजिए। फ्लेम तेज़ रखें। सीटी आने के बाद फ्लेम को इतना धीमा कर दीजिए कुकर में प्रेशर बना रहे लेकिन सीटी नहीं आए बार बार। और अभी इसी प्रेशर पर इसे पूरे 45 मिनट तक कुक होने दीजिए। इसके बाद गैस बंद कर दीजिए और कुकर ठंडा होने के बाद खोल लीजिए। मैंने ये डिब्बा लिया है। आपका 5 लीटर का कुकर है तो उसके अंदर इस तरह के सेपरेटर आते हैं, उसमें भी आप इस आटे को कुक कर सकते हैं। नीचे वाले कंटेनर में आप आटा भरें और अगर उसके अंदर इस तरह का होल है तो उसे गुथे हुए आटे से बंद कर दें। इसे कुक होते हुए 45 मिनट हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा हो गया, इसे खोलते हैं, लेकिन अभी इसमें से स्टीम निकल रही है। थोड़ी देर वेट कर लीजिए, स्टीम निकल जाए। स्टीम निकल गई और ढक्कन खोल के देखते हैं। अब डब्बे को कपड़े की हेल्प से बाहर निकाल लीजिए। इसमें आपको बेसन का कलर चेंज किया हुआ दिख रहा होगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अगर यहाँ पर आपको लगे कि बेसन थोड़ा सा कम भुना है तो आप फिर से इसे कुकर में रख दीजिए और 10 मिनट कुक कर लीजिए। कुछ भी नहीं मिलाना है, लेकिन फ्लेवर के लिए आप 5-6 इलायची कूट कर डाल दीजिए और इसे मिला दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है, बेसन भूनना नहीं पड़ा। कढ़ाई में लगातार चलाते हुए, हाथ को थकाते हुए बेसन भूनना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ा। मिलाया, कुकर में रखा और ये कुक होके तैयार हो गई। इलायची मिलाने के बाद एक प्लेट में रख दीजिए जमने के लिए। ये गरम गरम में ही जमानी है, ठंडा नहीं करना इसे। अब इसे आप अच्छे से दबाइए स्पैटुला से। यहाँ पे जो पूरा मिक्स है उसका वेट लगभग 500 ग्राम है और हमने 45 मिनट से कुक होने में दिए हैं। बिल्कुल एक जैसा करना है। अब इस पर डाल दीजिए थोड़ी सी बादाम कतरन, सुंदर भी दिखेगी और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बादाम का। इन्हें दबा देते हैं प्रेस करके। इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद काटने का प्रोसेस। बर्फी सेट हो गई है। ठंडा होने के बाद फ्रिज में 2 घंटे रख कर ले लिया है और अब इसे काट लेते हैं। पीसेज अलग कर लेते हैं और ये बर्फी सर्व करने के लिए तैयार है। अब बनाएंगे आटे के मलाई लड्डू। तो ये 1 कप गेहूं का आटा छान कर ले लिया है, वजन में 150 ग्राम। और ये आधा कप ऊपर तक भरी हुई मलाई एकदम ताज़ी होनी चाहिए। अगर आपके फ्रिज में रखी है तो 2 या 3 दिन पुरानी, और फ्रीज़र में रखी है तब तो कोई बात ही नहीं है। आप 1 घंटे पहले निकाल कर रख लीजिए, वो मेल्ट हो जाए। वो मलाई तो हमेशा ताज़ी रहती है। और ये मलाई का भी वज़न आप करेंगे तो लगभग 120-125 ग्राम है। थोड़ी सी कम ज़्यादा भी चलेगी ये।
हमें डो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसे थोड़ा दबा दीजिए और ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आटा फूलकर तैयार हो गया। इसे हाथों से तोड़ लेते हैं। अब आटे के एक जैसे दाने बनाने के लिए इसे छान लेंगे। वही चावल छानने वाली छलनी है। बचाना कुछ भी नहीं है, सारे आटे को इस छलनी में से निकाल देना है। और अब देखिए ये आटे का रवा, जैसे आप चूरमा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का चूरमा बनके तैयार हो गया। और अब ये चूरमा डब्बे के अंदर डाल दीजिए। अब डब्बे को बंद कीजिए और इसे कुक होने के लिए कुकर में रख दीजिए। कुकर में पहले का ही पानी है, लेकिन थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और अब ये डिब्बा कुकर के अंदर सेंटर में करते हुए रख दीजिए और कुकर को बंद कर दीजिए। फ्लेम ऑन, हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक कुक कीजिए। इसके बाद फ्लेम को धीमा कर दीजिए, इतना धीमा कि कुकर में ज़्यादा प्रेशर ना बने, सीटी बार बार ना आए, प्रेशर बना रहे और ये कुक होता रहे। आधे घंटे तक धीमी गैस पर इसे कुक कर लीजिए। इसके बाद फ्लेम बंद कर दीजिए और कुकर को ठंडा होने दीजिए। कुकर ठंडा होने के बाद खोल लेते हैं और स्टीम को थोड़ा निकलने दीजिए। एकदम से स्टीम के अंदर हाथ मत डालिए, हाथ जल सकता है, तो थोड़ा केयरफुली काम करना है। आपके पास समय है तो इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। अब स्टीम नहीं है तो मैं इस डब्बे को कपड़े की हेल्प से बाहर निकाल लेती हूँ। थोड़ा गर्म है अभी। पहले आटे के कलर में और अभी के आटे के कलर में कितना चेंज आ गया। ये ब्राउन दिख रहा है ना, पूरा अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और देखिए पूरा का पूरा चूरमा जैसा खिला हुआ है। अब लड्डू के लिए मिक्स तैयार करना है। और देखिए नीचे से थोड़ा सा ब्राउन भी निकल रहा है, बहुत ही अच्छा भुनकर तैयार होता है। ये ठंडा हो गया, हाथ से आराम से छू पा रहे हैं। थोड़ा ठंडा जरूर कर लीजिए, एकदम गरम गरम में बूरा मत मिलाइए। अब इसमें डालेंगे 1 कप भर के बूरा। वजन में ये 150 ग्राम है और बूरा आप अपनी पसंद से थोड़ा सा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और बूरे की जगह पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। बूरा मिल गया। अभी इसमें हमें ड्राई फ्रूट और डालने हैं। ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा भून कर डालेंगे। पैन में डाल दीजिए 1 बड़ी चम्मच घी और इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। और अब गर्म घी में 2 टेबलस्पून कतरे हुए बादाम और 2 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ते चला देते हैं इन्हें, और 2 टेबलस्पून ये बारीक कटे हुए काजू। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं, इन्हें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये लड्डू आप बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। इसे 1 मिनट लगातार चलाते हुए भून लीजिए। इन्हें आप बिना भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन ये भुन जाते हैं तब ये थोड़े से क्रंची ज़्यादा हो जाते हैं और टेस्टी भी ज़्यादा हो जाते हैं। इन्हें 1 मिनट भून लिया। अब इसी मिक्स में मिला देते हैं ये 2 टेबलस्पून किशमिश। इन्हें भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। और 6-7 इलायची को कूटकर दरदरा पाउडर बना लिया है, ताजी दरदरी कुटी इलायची। और इसमें घी हमने बिल्कुल नहीं डाला था, तो 2 बड़े चम्मच घी डाल देते हैं और अब इसे हाथों से मिलाते हैं। थोड़ा सा घी और है, ये 1 टेबलस्पून, इसे भी डाल देते हैं। मतलब टोटल 4 टेबलस्पून घी डाल दिया इसमें। 1 टेबलस्पून लिया था हमने ड्राई फ्रूट को भूनने के लिए, बाकी 3 टेबलस्पून ये डाल दिया। हमें मिक्स को इतना गीला करना है कि लड्डू आसानी से बन सके। अब लड्डू बांध कर देखते हैं। तो थोड़ा सा मिक्स उठाएंगे और लड्डू को बाइंड करेंगे। अगर आपको मिक्स थोड़ा सूखा लग रहा हो, लड्डू बाइंड नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा घी और डाल लीजिए। ये देखिए बढ़िया से लड्डू बाइंड होने लगे। कितने आसानी से सारे लड्डू इसी तरीके से बांध कर तैयार कर लीजिए। लड्डू का साइज आप अपनी पसंद से बना लीजिए, छोटे या बड़े। ये हमने सारे लड्डू बांध कर तैयार कर लिए। इतने डो से 15 लड्डू बने हैं। ये बेसन की बर्फी और गेहूं के आटे के मलाई लड्डू तैयार है। और आपको इन्हें देखकर लग रहा है कि इन्हें बिना भुने बनाया गया है। हमने कोई घंटों मेहनत नहीं की कि आटे को कढ़ाई में डालकर चला चला के भून रहे हैं। बड़े आराम से डिब्बे में कुकर में रखा, पकाया, मिलाया और बना दिया। बनाते समय कोई आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जब आप बर्फ़ी के लिए मिक्स बना रहे हैं जिसमें आपने बेसन, घी और बूरा मिलाया है, उसे अच्छे तरीके से मिला लें। और जब कुकर में डब्बे को बंद करके कुक करने के लिए रखेंगे, तब ध्यान रखें कि 1 सीटी आ जाए तो फ्लेम को धीमा कर दें, धीमे से थोड़ी सी ज़्यादा। बार बार सीटी नहीं आनी चाहिए, बस कुकर में स्टीम बनी रहनी चाहिए। और इसी तरह से लड्डू के आटे को भी कुक कीजिए और लड्डू बनाइए।
बर्फ़ी की सेल्फ लाइफ पूरे महीने भर तक रखकर खा सकते हैं। लड्डू में मलाई है तो इसे आप 15 से 20 दिन तक रखकर खा सकते हैं। इसे फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बर्फ़ी को आप बाहर ही रखकर खाइए। तो इस बार ये लड्डू और बर्फ़ी आप इस नए तरीके से बनाइए और खाइए और बताइए कैसे लगे, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।